हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजीसी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक और मैथ के प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जो प्रैक्टिस सेट नंबर आज 13 रहने वाले हैं। ठीक है, ये जो आपकी प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है, आपके पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट किए जा रहे हैं और इसी टाइप के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग को सभी सब्जेक्ट में फोकस करना होगा। ठीक है, मैथ तो है ही, सभी विषय में आपको टाइम बराबर देना होगा। ठीक है, तो इस चैनल पे आपको मैथ का तो वीडियो मिल ही रहा है, जो 10 बजे आपका चलता है, और साइंस का भी क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 2 क्लास करा चुके हैं। आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। आप लोग बहुत सारे मैथ के प्रैक्टिस सेट देखे होंगे, लेकिन ये जो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ आपके ओरिजिनल पेपर जैसा लगने वाला है। चलिए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है, 3 के पावर 25 प्लस का 3 के पावर 26 प्लस का 3 के पावर 27 प्लस का 3 के पावर 28 से विभाजित है। देखिए, आपका यहाँ पे ऑप्शन है 11, 30, 16, 25। अब ये जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसको भाग करना है। कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे? देखिए, ऐसे तो इतना जब पावर है तो इस टाइप की क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है बनाना, लेकिन इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाना है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे तो 3 के पावर 25 यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो। तो 3 के पावर 25 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके 3 के पावर क्या बच गया, 0, प्लस का यहाँ क्या बच गया, 3 के पावर 1, क्योंकि इसके पास 26 है और 25 ले लिया तो आपके 3 के पावर 1 कॉमन है, प्लस का यहाँ पे 3 के पावर 2 है। ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 के पावर आप देखोगे तो 3 होगा। ठीक है, अब चलिए, अब 3 के पावर 25 रहने दो। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो करिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 के पावर 3। अब चलिए, 3 के पावर 0 कितना होता है, 1। मैं आपको बताया भी था कि अगर x के पावर 0 कोई भी नंबर के पावर 0 है, जैसे 3 के पावर 0 है, तो इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। ठीक है, अब 3 के पावर 1 कितना हो गया, 3। 3 के पावर 2 है मतलब स्क्वायर है, कितना हो गया, 9, प्लस का 3 के पावर क्यूब है, कितना हो जाएगा, 27। अब चलिए इसको आप ऐड करिए, 3 के पावर 25 गुना इसको आप ऐड करोगे तो यहाँ 30 हो गया और यहाँ 10, इसका मतलब कितना आ गया, 40। अब आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद क्या चीज़ आ गया, 3 के पावर 25 मल्टीप्लाई 40। ऑप्शन में देखिएगा तो 11 से भाग नहीं हो रहा है, 11 से भाग कीजिए, कट भी नहीं करेगा। ठीक है, इसी टाइप से आप यहाँ पे 16 लीजिए, कटेगा नहीं, कटेगा। 4 से कीजिएगा, यहाँ 10 होगा और यहाँ 4 हो जाएगा, पूरा पूरा भाग ही नहीं जा रहा है। चलिए अगला ऑप्शन भी देखते हैं, ये नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा, 25 देख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप 25 देख लो, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा। देखिए 25 से भाग कीजिए आप तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 8 हो गया, भाग ही नहीं जा रहा है पूरा पूरा। अब देखो, अब यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि यहाँ देखिए 30 है ना, तो 30 से ये भाग हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि देखिए 3 के पावर क्या है, 25 है, तो आप एक 24 मान लो। ठीक है, और 3 यहाँ पे दे दो तो 40 में फिर 3 यहाँ पे दे देगा तो मल्टीप्लाई होके कितना आ गया, 120। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, चलिए 3 के पावर 24 गुना यहाँ पे हो जाएगा 120। अब भाग करके देखिएगा तब भी आपका 3 ऑप्शन ये जो है नहीं आएगा, तो ऑप्शन आपके बी ही करेक्ट है। 30 करिएगा, 0 से 0 गया, 3 से 4 बार में गया, इसका मतलब कि पूरा पूरा तो भाग हो ही गया। वही पूछा है कि विभाजित कौन सा है, ऑप्शन में आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगर आप लोग को क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन अगला है आपका, क्वेश्चन आपके एलसीएम एचसीएफ से है। दो संख्या का एचसीएफ उनके एलसीएम का 1/5 है। यदि दो संख्या का गुणनफल 720 है तब एचसीएफ क्या है। देखिए एक फार्मूला भी होता है, एच एलसीएम का मल्टीप्लाई अगर आप एचसीएफ में करते हो तो ये बराबर दो संख्या का गुणनफल के बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो संख्या का एचसीएफ, एच सी एफ एलसीएम का
1/5 के बराबर है, बराबर कर दिया। यहाँ पे आपका हो गया HCF बटा में क्या हो गया आपका LCM, बराबर का क्या आ गया 1/5। अब ये फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है, 1/5 जो आया ये फिक्स वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे आप x मान लीजिए, ये भी x मान लीजिए। तो LCM कितना है 5x, गुना का HCF कितना है 1x, बराबर का दो संख्या का गुणनफल दे ही दिया है आपका 720। पूछा आपसे है HCF क्या है, निकल जाएगा। देखिए 5x स्क्वायर बराबर कितना है 720, 5 से काटो इसको, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1, 2 इसको हासिल देगा 20, 2 हासिल देगा, इसका मतलब यहाँ पे आपके 144, इसका मतलब कि रूट हटाएंगे, मतलब स्क्वायर उधर जाएगा, रूट चढ़ेंगे आपका 12 आएगा, x का वैल्यू 12 आ गया। x यहाँ पे क्या है, ये चीज़ माने थे ना, तो HCF कितना हो गया 12 और आपका LCM हो गया 12×5 = 60। पूछा है आपसे HCF, तो HCF कितना है 12 है, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। उम्मीद है, आशा है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पेपर के अकॉर्डिंग और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला है आपका, ये क्वेश्चन आपका बेहतरीन है। 10 क्लास में आप पढ़े होंगे कि निम्नलिखित श्रेणी के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, आप 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए ये आपका होता है प्रथम पैनाथक, मतलब ए आपका -11 है, और यहाँ पे आपका सार्वअंतर डी बराबर A2 माइनस का A1 होता है, ठीक है। तो ये आपका होता है A1, ठीक है, और ये होता है A2, फिर आपका A3 होता है। तो इस टाइप से A2 कितना है आपके -8 और माइनस यहाँ पे -11 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -8 और प्लस का 11, इसका मतलब आ कितना गया 3। इसका मतलब कि ए का वैल्यू -11 और यहाँ पे सार्वअंतर मतलब डी का वैल्यू 3 है। योग का फार्मूला होता है, फार्मूला लिखता हूँ, योग का फार्मूला होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट का 2a प्लस का n-1 इंटू डी, यही होता है, इसी पे सेट करना है, ठीक है। देखिए 10 पदों का योग पूछा है, मतलब हमें n का भी वैल्यू यहाँ पे 10 दे दिया है, तो n का वैल्यू यहाँ पे 10 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10/2, ठीक है। तो 2a का वैल्यू कितना है -11 प्लस का 10-1 कितना हो जाएगा, यहाँ 9 लिख सकते हैं, इंटू का d कितना है 3 है। अब इसी को सॉल्व करना है, ये तो 5 हो गया ना, तो यहाँ 5 हो गया, ब्रैकेट का यहाँ पे -22 प्लस का 9 ये 27, ठीक है। तो आपका 5 मल्टीप्लाई का अब आएगा 5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आपका 25 आंसर करेक्ट है, जो ऑप्शन आपके बी करेक्ट है। उम्मीद है, आशा है क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोग को, जो भी क्वेश्चन है बेहतरीन है। क्वेश्चन आपका 4 नंबर है, 9 सही 8/9 मल्टीप्लाई का 9 का मान ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, आप ये चीज़ तो लिख सकते हैं 9 सही 8/9 को आप ये तो लिख सकते हैं 9 प्लस का 8/9, इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए, तो यहाँ 9 प्लस का 8/9 हो गया, और ब्रैकेट में आपके मतलब 9 का मल्टीप्लाई है। अब 9 का मल्टीप्लाई आप इसमें करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 9×9 = 81 प्लस का 8/9 इंटू का 9, 9 से 9 गया, इसका मतलब कि 81 में प्लस 8 जोड़ेंगे, इसका मतलब 89 आया, जो आंसर आपके दिखेगा, तो सी करेक्ट है। तो आप इसको एक और तरीक़ा से बना सकते हो, ठीक है। तो 9 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ, फिर आपका इसमें हुआ, ऐसे भी कर सकते हैं 9×9 = 81, 81 में 8 जोड़िएगा 89, ठीक है, 89/9 और मल्टीप्लाई 9 ही है, तो 9 से 9 काट दीजिए, तो 89 ऐसे भी आप बना सकते हो, ठीक है। आशा है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन है 5 नंबर की दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% कम है, तब पहली संख्या कोमा दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पे आपका दो संख्या तीसरी संख्या से, तो फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और आपका थर्ड संख्या। पूछा हुआ है कि दो संख्या तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या ऑलरेडी आपका 100 है, ठीक है। क्या बोलता है कि 20% कम है, तो यहाँ पे कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है। और यहाँ कितना है 50% कम है, इसका मतलब यहाँ पे तो 50 हो गया इससे, ठीक है। क्वेश्चन समझ रहे होंगे आप। यहाँ पे बोला हुआ है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 20% कम है, तो 20% कम कर दिया, फिर आपका 50% कम है, 50% कम कर दिया। क्वेश्चन है तब पहली संख्या कितना है 80,
दूसरी संख्या बट्टा क्या है 50, संख्या का कितना प्रतिशत है तो 100 का मल्टीप्लाई करनी है, 0 से 0 गया, 5 से करोगे 20 हो जाएगा, माने 160% आया। ऑप्शन आपके ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट आपसे 6 नंबर क्वेश्चन है, मेज को 400 में बेचने के बजाय 350 में बेचा जाता है जिससे कि 5% की हानि बढ़ जाती है, तो मेज का क्रय क्या है, या फिर ज्ञात करें। क्वेश्चन बेहतरीन है। देखिए बोला क्या जा रहा है कि अगर 400 में बेचने के बजाय अगर वह 350 में बेच देगा, मतलब कि 400 के बजाय बेचने की जगह पे ये 350 में बेच रहा है, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे 50 रुपये का इसे लॉस हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो आप ऐसे देख रहे हैं कि 50 रुपये का लॉस हो रहा है, लेकिन परसेंटेज में बताया गया है कि 5% की हानि बढ़ जाती है। इसका मतलब कि 5% का जो हमें वैल्यू बताया जा रहा है वह आपका 50 है। पूछा हुआ है क्रय क्रय अपना आप में 100% होते हैं, तो यहाँ पे हमें 100% को ज्ञात करनी है और क्या। तो देखिए 50 हो गया, 100 का मल्टीप्लाई हो गया, बट्टा में आपका 5 आ जाएगा, 5 से काटोगे 10, 1000 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। जो सीपी इसका क्या है, 1000 रुपया है। चलिए क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला आपका क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर, विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, कुछ मैं आपको समय देता हूँ। क्वेश्चन क्योंकि अपना आप में बेहतरीन है, आसान है, ठीक है। चलिए सबसे पहले कि एक आप यहाँ पे आयत को छाप लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आयत हो गया, क्लियर होगा। चलिए बोला क्या जा रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई, लंबाई कितना है 15 मीटर का है, मैं 15 कर दिया, और इसकी जो चौड़ाई है वो 8 मीटर का है, यहाँ पे आपका 8 मीटर है, ठीक है। लेकिन पूछा हुआ है कि विकर्ण, तो विकर्ण तो फाइनली पता है आप लोग को कि विकर्ण तो ये वाला आपका ज्ञात करना रहता है, ये आपका क्या है, विकर्ण है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। तो ये तो आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो आप निकाल ही सकते हो, यही चीज़ को ना ज्ञात करनी है, बिल्कुल। तो विकर्ण बराबर आप फार्मूला भी लिख सकते हैं, विकर्ण बराबर रूट अंडर का आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो यहाँ पे। तो ये आपका आधार और ऊंचाई, मतलब दोनों का स्क्वायर करना है ना, का लंबाई है, तो लंबाई का स्क्वायर कितना हो गया आपका, लंबाई का स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, प्लस का यहाँ पे आपका चौड़ाई का स्क्वायर, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर। अब ये चीज़ आप निकाल दोगे तो यहाँ पे ये चीज़ आपका जो है निकल जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, प्लस का 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। जोड़ोगे तो कितना आ रहा है आपका 289, ठीक है। रूट से बाहर करेंगे, इसका मतलब 17 वर्गमूल आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे विकर्ण पूछा था तो ये 17 है, सिंपल सी बात है, जो ऑप्शन आपके बी करेक्ट है 17 मीटर, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल गया। अब चलिए क्वेश्चन अगला चलते हैं। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हो कि इस क्वेश्चन में हमको डाउट हो गए हैं, तो अगला जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बता दूंगा। और आप लोगों को क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये जो आपकी क्लास चलता है मैथ का, सुबह में 10 बजे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं में से प्रथम दो संख्या का अनुपात इतना है, अंतिम दो संख्या इतना है, यदि प्रथम और तृतीय का गुणनफल 2400 है तो दूसरी संख्या कितना है। देखिए यहाँ पे आपका तीन संख्या है ना, बिल्कुल। तो देखिए फर्स्ट संख्या का अनुपात दूसरा संख्या का अनुपात कितना दे दिया है आपके 8:9 है, ठीक है। और जब तीन संख्या ही है, ठीक है, यहाँ पे आप मान लीजिए फर्स्ट है, यहाँ सेकंड है, यहाँ पे थर्ड है, तो ये पूछा है अगला कि अंतिम दो मतलब इसका, ठीक है। फर्स्ट बार तो ये हुआ पहला और दूसरा, लेकिन अंतिम में तो आपका दूसरा और तीसरा आ रहा है ना, ठीक है। तो दूसरा तीसरा आ रहा है तो इसका रेशियो कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका दूसरा, रेशियो का यहाँ पे तीसरा कितना है 3:4 है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो तो दूसरा का नंबर 9 है, फिर इसमें 3 है, ऐसे कैसे है, इसको बराबर करना होगा हमको। तो फर्स्ट रेशियो का सेकंड रेशियो का थर्ड, फर्स्ट रेशियो सेकंड कितना है 8:9, ठीक है। दूसरा रेशियो तीसरा, तो इसमें बराबर करना है तो क्या करना होगा इसमें आपको,
सिंपल सी बात है कि आप 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कीजिए तो यहाँ भी होगा। तो यहाँ तो 8 हो गया, यहाँ 9 हो गया और यहाँ पे आपका 12 हो गया। तो यहाँ तो पहला संख्या आपका 8 है, दूसरा 9 और तीसरा 12। ये चीज़ तो कन्फर्म हो गया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ तक नहीं है, अभी और इसमें पूछा हुआ है क्या चीज़, प्रथम और तृतीय का गुणनफल, मतलब इसका और इसका गुणनफल हमें 2400 है। अब ये जो रेशियो में है ये कन्फर्म वैल्यू नहीं है, तो हमें यहाँ पे इसमें x लगाना होगा। ठीक है, तो देखिए 12 में 8 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 12 8 96, तो 96 और 2 को x है तो यहाँ x स्क्वायर बराबर कितना है 2400। क्लियर है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आपको देखने को मिला 2400 बटा में आपके 96 हो गया। तो यहाँ तो 100 हो गया, यहाँ पे आपका 4 हो गया, 24 से गया और 4 से काटिएगा 25 हो जाएगा, मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ गया 5। अब सुनिए क्वेश्चन क्या बोला है कि दूसरी संख्या कितनी है। तो दूसरी संख्या तो यही है, एक्स का वैल्यू 5 रखोगे तो 9x, ठीक है 5 का रखेंगे तो 9 पचे 45। ऑप्शन आप देखिएगा तो बी करेक्ट है, 45 आंसर होगा। दूसरा संख्या 45 है। तीसरा संख्या आपका 12 में 5 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, पहला संख्या में 8 में 5 का मल्टीप्लाई तो 8 पचे 40, तो पहला संख्या 40 है। दूसरा संख्या यहाँ पे आपका 45 है। तीसरा संख्या आपके 12 में 5 का मल्टीप्लाई 12 पचे 60 है। तो क्वेश्चन आपसे दूसरी संख्या का ही पूछा था, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तो ओरिजिनल पेपर जैसा ये क्वेश्चन सेट किए गए हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 9 नंबर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 40% मत लेकर 15,000 मतों से चुनाव हार गया। जीतने वाला उम्मीदवार को कितना मत मिले। अभी आप देखिएगा तो चुनाव में बहुत सारे कैंडिडेट उठते हैं, 14 15 20 ठे भी कैंडिडेट उठ जाते हैं पंचायती चुनाव में। ठीक है, और आपका जो संसद वाला होता है उसमें भी उठता है, लेकिन यहाँ पे 2 ही कैंडिडेट का बात किया गया है, मतलब 2 ही उम्मीदवार हैं। तो मान लीजिए कि वोट 100% है, जिसमें से एक कैंडिडेट को 40% वोट मिले हैं। यहाँ पे आप देखिए 40% है, तो सिंपल सी बात है कि दूसरा को 60% मिला है, क्योंकि 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, और वोट 100% मान लेते हैं, तो एक को 40 मिला तो फिक्स है कि दूसरा को 60 मिलेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि जो वोट दिया गया वह अवैध घोषित हो गया, मतलब कि वोट 100 कैंडिडेट में से क्या होता है कि किसी को वोट ही नहीं मानने आता है, तो वह गलत घोषित हो जाता है वोट। तो ये चीज़ इसमें नहीं बोला गया है। तो 40% इसको मिले हैं, 60% इसको। लेकिन मत लेकर 15,000 मतों से हार गया, इसका मतलब ये हुआ कि एक कैंडिडेट को 40, एक कैंडिडेट को 30, जो बीच में गैप है 20%, इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है आपके 15,000। ठीक है, क्योंकि इतना ही से जीता है। यहाँ पे आप देखोगे तो 15,000 वोट से जीता है, लेकिन परसेंटेज में देखिएगा तो 20% के वोट से जीता है, तो बराबर इतना है। तो आपसे पूछा हुआ है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला। जीतने वाला तो उम्मीदवार 60% का है, तो यहाँ पे 60% निकाल देना है और क्या करना है। तो देखिए 15,000 हो गया और यहाँ पे आप 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बट्टा में आपका 20 कर दीजिए, 0 से 0 गया, 3 से कर दीजिए, तो मतलब 2 से गया जाएगा ना, 2 से ये 3 बार में गया, तो 15 15 तिया 45, 45,000 वोट मिला है जीतने वाला का। ऑप्शन आपकी बी करेक्ट है। चलिए उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। चुनाव का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है, और ये एसएससी जीडी के लिए भी प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि जीडी में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन है, एवरेज से क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट के बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे तो सब क्वेश्चन बेहतरीन है, लेकिन ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है। देखिए, किसी सप्ताह में सोमवार, मंगल और आपके बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, तथा मंगलवार, बुधवार और आपके बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है या फिर था। यदि बृहस्पति का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है, तो सोमवार का तापमान कितना था, ये पूछा हुआ है। क्वेश्चन बेहतरीन है। देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले कि इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो सभी का योग निकाल लीजिए, मतलब कि 3 डे में यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे आपका मंडे प्लस का ट्यूसडे प्लस का वेडनेसडे बराबर यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें यहाँ पे 120 डिग्री सेल्सियस मिल जाएंगे। अब देखिए ये चीज़ क्या है,
सोमवार के दिन 40 डिग्री सेल्सियस था, मंगल का 40 था और आपके बुध का 40 था। मतलब कि तीनों डे में जो टेम्परेचर था वह आपका 120 डिग्री सेल्सियस था। औसत तरी ही निकालनी है, ठीक है। जितनी संख्या है और जितना औसत है मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनली औसत आ जाते हैं। अगला में देखिएगा कुछ क्वेश्चन अलग बोला है कि यहाँ पे मंगलवार, बुधवार और बृहस्पति का औसत यहाँ पे 41 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ट्यूसडे प्लस का वेडनेसडे प्लस का थर्सडे बराबर आपके 41 डिग्री सेल्सियस में 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 डे का बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके 3 और मतलब 123 आ गया डिग्री सेल्सियस। अब आपसे पूछा हुआ है कि सोमवार का हमें टेम्परेचर ज्ञात करनी है, लेकिन यहाँ पे आपका वेडनेसडे का टेम्परेचर बता चुके हैं, ये 42 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे आपका ट्यूसडे प्लस का वेडनेसडे प्लस का थर्सडे माइनस कर दूं, तो यहाँ पे मंडे माइनस का ट्यूसडे माइनस का वेडनेसडे बराबर कितना आ जाएगा 123 डिग्री सेल्सियस माइनस का 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, जब आप यहाँ पे माइनस लगाए हैं तो माइनस का जब एंट्री होगा तो सभी माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। अब सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपके ट्यूसडे से ट्यूसडे कट गया, वेडनेसडे से वेडनेसडे, ठीक है। आपके थर्सडे माइनस का थर्सडे और मंडे बराबर आपका कितना दे दिया है 3 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस हो गया। थर्सडे यहाँ पे कितना बताया गया है 42 डिग्री सेल्सियस है, तो 42 डिग्री सेल्सियस और इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे -3 डिग्री सेल्सियस बराबर का मंडे। तो यहाँ पे आप 42 डिग्री -3 डिग्री करिएगा सेल्सियस में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके 39 डिग्री सेल्सियस आपके मंडे के दिन टेम्परेचर थे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन बेहतरीन है, समझ में भी अच्छे तरीके से आए होंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको अच्छे तरीके से बताएं समझाएं, तो उम्मीद है कि समझ में आए होंगे, ठीक है। तो झारखंड उत्पाद सिपाही में 10 ही क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग के लिए कराएं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में उसको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस सेट 14 में।